नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मार्का हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी। तर्जमान पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत की जानिब से प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। भारतीय फौजी क़यादत ने मन घड़त इश्तिहार अंगेज प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। DG ISPR ने कहा, भारतीय अस्करी क़यादत का सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयान जारी करना अफसोसनाक है। ऐसे बयान जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। दुनिया भारत को खित्ते में अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी का मंबा समझने लगी। पाक अफवाज और अवाम हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। कुरम में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। जवाबी फायरिंग से तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की पोस्टों पर आग भड़क उठी। तालिबान का टैंक तबाह, पोस्टें छोड़कर फरार। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की एक और पोस्ट पर टैंक पोजीशन तबाह। तालिबान अपनी मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मास्टर माइंड्स की निशानदही। क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हालिया पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतजमीन और मुश्तइल अनासर की निशानदही कर ली। तमाम मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। मुतालिका इदारों को मुकम्मल डेटा फराहम। तहकीकात के दौरान मुल्क गिर नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही मुकम्मल। जियो फेंसिंग और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के जरिए मास्टर माइंड्स की शनाख्त की गई। मौशी मैदान में भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF के एलामिया के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF की मुआवनत से जारी तौसीफ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफराद ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF के साथ पाकिस्तान के तामीरी मुज़ाकरात हुए। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड इस साल के इख्तिताम पर जारी करेगा। PIA और बिजली तकसीमकार कंपनियों की फरोख्त में पेशरफ्त हुई है। यूरोप और बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली से PIA सरमायाकारी के लिए पुरकशिश हो गई। कौमी एयरलाइन की निजकारी में 5 ग्रुप से दिलचस्पी का इजहार किया है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,67,000 की सतह अबूर कर गया। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडली से हल्फ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर को हल्फ लेने की हिदायत की थी। हाई कोर्ट पेशावर जो है उसने अपनी रिवायात बरकरार रखी और उसने जो है हक साफ किया, हक का फैसला दिया। इंशाअल्लाह ताला आज उसी फैसले की बदौलत इंशाअल्लाह ताला सोहेल आफरीदी साहब जो है वो हल्फ उठाएंगे।
पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी रिवायात बरकरार रखी। शुक्रगुजार हैं सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा था, गवर्नर से राब्ता हुआ, उन्होंने हल से इनकार नहीं किया। बिलावल भुट्टो का शुक्रिया, जमहूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाई। PTI सूबाई सदर जुनैद अकबर की हाई कोर्ट में गुफ्तगू, कहा अफगान पड़ोसी मुल्क है, दोनों तरफ से गलती पर मजम्मत करेंगे। अमन के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी 72 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सिराज दुरानी आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थे, कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी सिंध के बाद में सूबाई असम्बली के स्पीकर थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लाहौर पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट का फैसला कुन मरहला, पाकिस्तान के 277 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। पुलिस पर हमला, कत्ल के मुकदमात में 60 से जायद TNP कारकुनों को जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजमान को 14 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार कारकुनों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया गया। टाउन चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का हुक्म। कराची के मुकामी अदालत ने पुलिस का C क्लास चालान मंजूर। मुद्दई के वकील ने मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर एतराज नहीं किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुकदमे की समाप्त की। फरहान गनी, कमर अहमद और शकील चांडियो जमानत पर रिहा थे। लाहौर में 2 मुबैना मुकाबलों के दौरान 2 डाकू हलाक, मारा गया एक मुलजिम CCD पुलिस की हिरासत में था। पुलिस मुलजिम की निशानदेही के लिए रानी पिंड में लेकर गई। इसके साथियों ने पुलिस पर टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद मुलजमान फरार। सियालकोट में CCD से मुकाबले में डकैती, चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान CCD में फायरिंग का तबादला फतेहगढ़ के करीब हुआ। मुलजिम सकलैन अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बना। साथियों की तलाश जारी। मुलजिमान की फायरिंग से सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। IMF की पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुस्बित पेशगोई। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% और आइंदा 4 साल 4.3% तक पहुँचने का इम्कान है। महंगाई की शरह आइंदा साल 14.3% रहने की तवक्को है। अफरात ज़र 6% रहने और बेरोजगारी में कमी का इम्कान है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत मुल्क भर के लिए बिजली 8 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन पर GST समेत 1 अरब 27 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेप ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक पर भी इतलाफ होगा। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। जराये के मुताबिक 16 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे फी लीटर की कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए कमी का इम्कान। मिट्टी का तेल 2 रुपए 75 पैसे, लाइट डीजल 1 रुपए 64 पैसे सस्ता हो सकता है। हमास ने हथियार न डाले तो ताकत के इस्तेमाल से उन्हें गैर मुसल्लह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमास से अमेरिका की आला सतह के हुक्काम ने बात की है। हमास ने बताया वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे, अगर वो नहीं होते तो हम कर देंगे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हमास ने मुआहदे पर अमल न किया तो वाशिंगटन खुद इकदाम करेगा। बोले हमास को गैर मुसल्लह करना तेजी और मुमकिन तौर पर ताकत के इस्तेमाल से होगा। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली फौज की बर्बरी जारी। शुजाइया में इसराइली फौज ने फायरिंग करके मजीद 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा वजारत सेहत के मुताबिक मुनहदम इमारतों मलबे से मजीद 38 लाशें बरामद।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44 लाशें और 29 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। हिलाल अहमर का कहना है कि इसराइल से 45 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें मौसूल हुई हैं। इजराइल का गाजा से अगवा किए गए डॉक्टर्स और तिबी अमले को रिहा करने से इनकार। 88 डॉक्टर्स, 132 नर्सेज और 72 टेक्नीशियंस इसराइली कैद में मौजूद। कमाल उद्वान के डायरेक्टर हमास अबू सुफिया को गुज़िश्ता साल इजरायली फौज ने अगवा किया था। डॉक्टर मरवान अल हम्स को रेड क्रॉस के फील्ड अस्पताल के बाहर से उठाया गया था। पाकिस्तान 2026 था 2028 अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में नए रुकन के तौर पर पाकिस्तान की शमूलियत पर इज़हार मुसर्रत किया है। कहा कि पाकिस्तान का इंतखाब UN में पाकिस्तान के मौसर किरदार का अक्कास है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सफेद छड़ी का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का आगाज 1964 में हुआ, जब अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली मरतबा सफेद छड़ी को नाबीना अफराद के लिए बतौर उम्मीद और सहारा मुंतखब किया। सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से आगाही सेमिनार्स और रैलियों का एहतमाम सदर मुमलिकत का बसारत से महरूम अफराद की हिम्मत, अज़्म और हौसले को खिराजे तहसीन। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली फतह के लिए पाकिस्तानी टीम आज इंग्लैंड से टकराएगी। कोलंबो में पाकिस्तान विमेंस टीम का ट्रेनिंग सेशन। खवातीन खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। नांगो ओपन टेनिस में बरतानिया की रॉडो कॉनो को पहले राउंड में शिकस्त। चीन के ज़ियोलिन ने 3 सेट्स के मुकाबले में ज़ेर किया। स्टॉकहोम टेनिस में क्रोएशिया के मारिन चैलेंज नॉर्वे की खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। From Szoboszlai, it's an awkward one that's resulted in a goal for Attila Nelson Semedo with a pocket of space. Ronaldo. और आखिर में जानेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में रोनाल्डो के 2 गोल, पुर्तगाल और हंगरी के दरमियान मुकाबले 2-2 गोल से बराबर। इटली ने इसराइल को 3-0 से आउट क्लास करके वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। रेडिग्यो ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया।